नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जो प्रश्न नंबर 4 में जो बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी, उसी के बेस पर हम लोगों को एक आयत चित्र बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने ये बारंबारता सारणी बनाई थी। अब इसी का प्रयोग करके हम लोगों को यहाँ पर एक आयत चित्र भी बनाना है, तो वो भी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 डाल लेंगे। तो हमको क्या बनाना है? आयत चित्र बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप एक इस प्रकार से लाइन ड्रा करेंगे और इस प्रकार से भी एक लाइन को ड्रा करेंगे। इधर साइड आप लोग डालेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ऐसे डाल लेना है। इसके बाद बच्चों आपका जो आपकी मजदूरी शुरू हुई थी वो हुई थी 500 रुपये से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने यहाँ इस चीज़ का मैंने आपको मतलब बताया था, इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 500। इसका मतलब है 0 से 500 के बीच इसमें समाहित है। क्योंकि उसका काम नहीं है तो उसे मैं डिनोट नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 510। ठीक है, 510 लिखूंगा। इसके बाद 520 लिखूंगा। इसके बाद 530 लिखूंगा। इसके बाद 540 लिखूंगा। इसके बाद 550 लिखूंगा। इसके बाद 560 लिखूंगा। इसके बाद 570 लिखूंगा। इसके बाद 580। इसके बाद आपका 590। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक आयत चित्र बनाना है जो कि मतलब कि 500 से 510 के बीच में बच्चों केवल और केवल आपके कितने लोग थे? केवल और केवल यहाँ पर आप देख रहे 2 लोग थे। कितने लोग थे? 2 लोग थे। देखो यहाँ पर है, हम लोगों ने बनाया भी था कल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो कल बारंबारता सारणी बनाई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 से 510 के बीच में केवल और केवल 2 ही मजदूर थे। तो यहाँ पर हम 2 तक ही सीमित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 तक ही बनाएंगे। तो ये रहा आपका ऊपर 2, तो यहाँ पर 2 तक ले जाएंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम लोग इसको ड्रा कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 500 से 510 केवल 2 लोग थे। इसके बाद आप फिर से पलट कर देखेंगे तो 510 से 520 के बीच में केवल 2 लोग ही हैं। तो फिर से आप 2 लोगों का ही ग्राफ ऐसे बना देंगे। ठीक है, अभी 2 लोगों का ही ग्राफ आप बना देंगे। इसके बाद आप देखेंगे 520 से जो आपका 530 है उसमें आपके केवल और केवल 3 लोग ही हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो आप इस प्रकार से 3 लोगों का ही ग्राफ ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये थोड़ा आप सही लिखना। ठीक है, इसके बाद 530 से 540 के बीच में आपके 3 लोग ही हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग ही हैं। तो हम इस प्रकार से 3 लोगों का ही ग्राफ ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसके बाद 540 से 550 के बीच में 3 लोग ही हैं। तो फिर से आपका ये इस प्रकार से ही बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ही बन जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 550 से 560 के बीच में बच्चों कितने लोग हैं? 0 हैं। 550 से 560 के बीच में कोई भी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? 0 ही रहने देंगे, कोई इसमें है नहीं। इसके बाद 560 से 570 के बीच में
560 से 570 के बीच में आपके 3 मेंबर हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 3 मेंबर को इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, इस प्रकार से बना देना है। इसके बाद 570 से 580 के बीच में बच्चों आपके 4 मेंबर थे, मतलब 4 के आपके मजदूरी करने वाले थे, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया। ठीक, 4 पर ले गए तो 4 पर कर दिया। ठीक है, इसके बाद 580 से 590 के बीच में आपके 5 लोग हैं, तो आप इस प्रकार से पांचों को ऐसे 5 तक ले जाएंगे, ऐसे इंडिकेट कर देंगे। तो इसमें 2 लोग थे, इसमें 2 लोग थे, इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, आयत बन गया। ठीक है, अब ये क्या था, ये आपकी थी मजदूरी। क्या थी, ये थी आपकी मजदूरी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मजदूरी। क्या लिखेंगे, मजदूरी लिखेंगे। और इधर क्या थे, इधर आपके थे जो लेबर लोग थी जो काम कर रहे थे, उधर आप इधर लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। तो ये बच्चों आपका आयत चित्र बन गया है। इस प्रकार से आपको आयत चित्र बनाना है। इसमें आपके 2 मजदूर थे, इसमें भी 2 थे, इसमें आपके 3 थे, इसमें आपके 3 थे, इसमें आपके 3 थे, इसमें आपके 3 थे, इसमें आपके 4 मजदूर थे, इसमें आपके 5 मजदूर थे। तो आप इस प्रकार से बच्चों आप सभी लोग आयत चित्र को बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आयत चित्र बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको आयत चित्र बनाना है। बच्चों इसका मैं आपको मतलब बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी, जो मैंने सबसे पहले आंकड़ों का प्रबंधन में मैंने कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाली जो वीडियो अपलोड की है, उस चीज में आपको इसको देखना है, वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम क्वेश्चनों के आंसर देंगे। बोल रहा है किस समूह में जो आपके लेबर है की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन सा आपका समूह है जिसमें आपके जो लेबर लोग हैं सबसे अधिक काम कर रहे हैं, सबसे अधिक उनको सैलरी मिल रही है, तो वो आपका 500 से समूह आपका कौन सा है, समूह आपका है 580 से 590 वाला। ठीक है, 580 से 590 वाला जो आपका समूह है, इसमें सबसे अधिक यहाँ पर आपको श्रमिक मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कितने श्रमिक 500 रुपए से अधिक, कितने श्रमिक 550 रुपए से अधिक अर्जित करते हैं। तो कितने आपके श्रमिक हैं जो 550 से अधिक रुपए प्राप्त करते हैं। तो 550 से तो ए भी करते हैं, जितने भी हैं सारे के सारे 550 से ज़्यादा कर रहे रुपए। तो कितने श्रमिक हैं, 1 3 4 7 7 5 12। तो 12 श्रमिक ऐसे हैं जो बच्चों आपके 550 से ज़्यादा श्रमिक की जो आप मजदूरी है उनको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 550 था, अब 560 और 570 के बीच में 3 लोगों को मिलती है, 570 से 580 के बीच 4 लोगों को मिलती है, 580 से 590 के बीच में 5 लोगों को मिलती है मजदूरी। तो इसका मतलब उसमें पूछा गया है 550 से ज़्यादा। तो 550 यहाँ पर ज़्यादा ये है, तो ज़्यादा ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो आप सभी लोग, कितने श्रमिक 550 से कम अर्जित करते हैं। तो 550 से कम अर्जित, तो 550 से सभी के सभी कम हैं, तो कम वाले 3 3 6 और 9 9 4 आपके हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे, 13 जो लोग हो जाएंगे वो बच्चों यहाँ पर आपके जिनको 550 से कम सैलरी मिलती है, 13 लोग। ठीक है, 13 लोग जो हैं उनको 550 से कम रुपए सैलरी मिलती है। तो ये आपको सारे ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपके जो है सारे के सारे 550 से कम है और ये 550 से ज़्यादा है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका लग गया। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे, निम्न आकृति द्वारा प्रश्नों के उत्तर देना। तो यहाँ पर आपको लड़कियों की संख्या दी गई है, मतलब कि ये लड़कियों की संख्या बताई गई है और नीचे लड़कियों की ऊंचाई बताई गई है, और मैं आपको इसका मतलब तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो मतलब कि 125 से 130 के बीच में जो लड़कियों की ऊंचाई है वो सिर्फ एक लड़की की ऊंचाई है। 130 से 135 के बीच में 2 लड़कियों की ऊंचाई है,
135 से 140 के बीच में 3 लड़कियों की ऊंचाई है। 140 से 145 के बीच में 7 लड़कियों की ऊंचाई है और 145 से 150 के बीच में 4 लड़कियों की ऊंचाई है। इसके बाद आप देखेंगे 150 से 155 के बीच में आपकी 2 लड़कियों की ऊंचाई है और 155 से 160 के बीच में एक लड़की की ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे, इस आयत चित्र द्वारा लड़कियों की ऊंचाई की सूचना दी जा रही है। क्या लिखेंगे, लड़कियों की ऊंचाई की सूचना दी जा रही है। आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, 6 का जो आप पहला पार्ट क्वेश्चन है, आप लिखेंगे इस आयत चित्र द्वारा लड़कियों की ऊंचाई की सूचना दी जा रही है। ठीक है, आपका हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उस चीज को भी पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। तो किस वाले वर्ग में, 140 से 145। तो आपका वो वर्ग क्या हो जाएगा, सीधा आप लिखेंगे वर्ग 140 से 145 है, उसमें आपकी सबसे अधिक लड़कियां हैं। सबसे अधिक लड़कियां 140 से 145 की भी सबसे अधिक लड़कियां 7 ही हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। कितनी लड़कियों की लंबाई 150 सेंटीमीटर से अधिक है। तो ये जितनी लड़कियां आपको दिख रही हैं, ये यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये 150 से 155 ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 2 लड़कियां आई है, 1 लड़की आई है, तो कितनी होगी, 3 लड़कियों की ऊंचाई जो है। यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, 3 लड़कियों की जो आपकी ऊंचाई है, 3 लड़कियों की जो आपकी ऊंचाई है वो बच्चों 150 सेंटीमीटर से अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 लड़कियों की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से अधिक है, 150 सेंटीमीटर से अधिक है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्नावली थी, या आप खुद से भी कर सकते थे। तो अगर बच्चों आपको प्रश्नावली अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में प्यारे से शब्द करना ना भूलें। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहो और इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।